ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पेपर 35 के लिए पेज नंबर 304 से 320। निर्भयता तथा सभी को सम्मान देने का गुण। बाबा सदा सभी को सम्मान देते, हालांकि हर दृष्टि से ये सभी उनसे बहुत छोटे होते। जब कभी बाहर से कोई उनके यहाँ आते तो वे उनका आतिथ्य अथवा उनकी खूब खातिर तवाजुह करते और उनकी महिमा भी करते। कई बच्चे स्वयं ही कह देते, बाबा हम में जो कमियां हो वह आप हमें सन्मुख ही बता दीजिए। बाबा कहते, नहीं बच्चे, बाबा तो सभी का सम्मान करता है। आप सर्विसेबल बच्चे हैं, लोगों के कल्याण के लिए निमित्त बने हुए हैं। शिव बाबा तो प्रतिदिन शिक्षा देते ही रहते हैं। उनको सुनकर हर एक को मालूम तो हो ही जाता है कि उसमें क्या कमी है। मीठे बच्चे, जो खामी स्वयं में समझो उसे निकाल दो। अन्य सभी को भी बाबा उचित सम्मान देते। एक बार की बात है कि एक सन्यासी वहां आया। एक ब्रह्मा कुमारी बहन ने उससे ज्ञान चर्चा की। तब उसने बाबा से मिलने की इच्छा प्रकट की। बाबा उससे मिलने आए तो सन्यासी को नीचे दरी पर बैठे देखा। बाबा बोले, बच्ची एक गद्दी लाओ। गद्दी लाई गई। वह सन्यासी बहुत मना करता रहा, परंतु बाबा बोले, बच्चे आप सन्यासियों ने ही तो ब्रह्मचर्य का पालन करके भारत को गरम तवे की तरह कामाग्नि से तृप्त होने से बचाया है। अतः बाबा सन्यासियों की महिमा करता है। सन्यासी को गद्दी देकर बाबा स्वयं नीचे दरी पर ही बैठे। वह सन्यासी बहुत अनुनय विनय करने लगा कि बाबा भी एक गद्दी पर बैठे, परंतु बाबा बोले, बच्चे मैं तो सारी सृष्टि का सेवक हूँ, मैं यहीं बैठूंगा। सन्यासी अवाक हो गया। इस प्रकार बाबा ने स्नेह, सम्मान और नम्रता पूर्वक व्यवहार किया। परंतु जब बाबा ईश्वरीय ज्ञान देने लगे तब उन्होंने कोई संकोच नहीं किया, बल्कि अद्वैतवादियों तथा कर्म सन्यासियों के मत से संसार को जो हानि हुई है, किस प्रकार लोग एक परमात्मा से विमुख होकर मिथ्या रीति से स्वयं को ही शिव मानने लगे हैं, उसका स्पष्टीकरण बाबा ने निर्भय होकर दिया। इस प्रकार यदि किसी को स्वभाव में नम्रता देखनी हो तो बाबा के जीवन में उसका खूब दिग्दर्शन होता, परंतु बाबा निर्भय भी उतने ही थे। यज्ञ कार्य में लोगों ने कितना विरोध किया, परंतु बाबा कभी भी भयान्वित नहीं हुए। आत्मनिर्भरता। बाबा आत्मनिर्भरता के गुण की भी खूब धारणा कराते। वह उनके प्रैक्टिकल जीवन तथा शिक्षा ही का फल है कि यहाँ प्रायः सभी स्वयं ही अपने वस्त्र धोते, अपने बर्तन साफ करते तथा अन्य निजी कार्य करते हैं। बाबा कहते कि हम तो स्वयं ही सेवक हैं, तब दूसरों से सेवा हम कैसे ले सकते हैं। बच्चे, अपने लिए किसी से सेवा लेना गोया अपने सिर पर बोझ चढ़ाना है। जो दूसरों से सेवा लेता है उसमें अपने बड़े होने का अभिमान आ जाता है। इस प्रकार की शिक्षा देकर बाबा हरेक में अपना कार्य आप कर आत्मनिर्भर बनने तथा लोगों के ज्ञान सेवा अर्थ लगे रहने की भावना भरते। शिष्टता। बाबा दिव्य गुणों से युक्त थे और उनका व्यवहार अत्यंत शिष्ट था, इसलिए वे दूसरों को भी शिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करते। हमारा उठना, बैठना, बोलना, चलना कैसे होना चाहिए, इसके बारे में वे प्रायः प्रकाश डालते हुए कहा करते, बच्चे फरिश्तों के समान बनो। जब आप चलो तब आपके पाँवों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जब आप बोलो तो मधुर मुस्कान से धैर्यवत अवस्था में टिक कर धीमे स्वर से बोलो। जब आप हंसो तो कहो की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बल्कि हंसी होठों तक ही रहनी चाहिए। आप सब कार्य मूवी में करो, टॉकी में नहीं। फजीलत तथा उच्चता अर्थात रॉयल्टी से बात करो, क्योंकि आप सभी सर्वोत्तम ईश्वरीय कुल के तथा होवनहार देव कुल के हो। यदि कभी क्लास में कोई
जमाई देता तो बाबा उस व्यवहार को भी अशिष्ट तथा सभा के नियमों के विरुद्ध बताते, और यदि कोई सभा के बीच में से उठकर चला जाता तो उसे भी बाबा समझाते कि इससे कईयों का ध्यान अपनी ओर खींचवा कर आप उनका बुद्धियुक्त उड़वाने के निमित्त बने। यह तो बहुत बड़ा अकर्तव्य है। इस प्रकार बाबा फरिश्तों जैसा शिष्ट बनने के लिए शिक्षा देते रहते और अपने जीवन से भी ऐसी प्रबल प्रेरणा देते थे। विनोद। साकार बाबा के जीवन में अनगिनत दिव्य गुण तो थे ही, साथ ही साथ वे विनोदी और विनोद प्रिय भी थे। वे केवल नियमों और सिद्धांतों ही की शुष्क चर्चा करने वाले न थे, बल्कि उनकी बात सदा सरल होती और सुनने वाले ताजगी महसूस करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास कमरे में कुछ बच्चे बैठे थे। बाबा बोले, बच्चे, मेरे कमरे में आप सभी बच्चों की अवस्था को देखने का मीटर लगा हुआ है। सभी बच्चे कमरे में इधर उधर देखने लगे और सोच में पड़ गए कि मानसिक अवस्थाओं को देखने के लिए कोई स्थूल मीटर कैसे हो सकता है। जब उन्हें किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं दिया तो बाबा बोले, बच्चे, वह मीटर इस रेडियो में लगा हुआ है। बाबा के कमरे में एक रेडियो था। बाबा प्रतिदिन उस पर खबरें सुना करते थे। सभी रेडियो की ओर देखने लगे। तब सबको आश्चर्यचकित और मुस्कुराता हुआ देख बाबा ने कहा, बच्चे, जब मैं प्रतिदिन खबरें सुना करता हूँ तो उन द्वारा बच्चों की अवस्था को भी जान जाता हूँ। अगर लड़ाई तेज हो गई हो अथवा उसकी तैयारी जोरों पर हो, साइंस का चमत्कार हो रहा हो, तो मैं समझ जाता हूँ कि बच्चों का आध्यात्मिक पुरुषार्थ भी तेज हो रहा है। परंतु अगर ठंडा समाचार हो तो समझ जाता हूँ कि आजकल बच्चों की अवस्था भी ढीली चल रही है, क्योंकि साइंस और साइलेंस का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। बाबा की इस यथार्थ बात को सुनकर सभी हंस पड़े। देखिए तो बाबा बात को कैसा सरल और विनोदपूर्ण रीति से कहते। इसी प्रकार एक बार बाबा ने कहा, बच्चे, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि यज्ञ का जो इतना खर्च चलता है उसके लिए पैसा कहाँ से आता है। उन बेचारों को यह तो मालूम नहीं कि बाबा के पास एक कुआं है जहाँ से बाबा धन निकलवाता रहता है। बाबा जब उससे निकलवाता है तब नीचे से और निकल आता है। सुनने वाले व्यक्तियों ने सोचा कि सचमुच बाबा के पास कोई गुप्त कुआं है। वे बोले, बाबा, वह कुआं कहाँ है? बाबा बोले, बच्चे, जैसे हमारा यह पानी का कुआं है, इसका पानी चढ़ जाता है, वैसे ही वह धन का कुआं है, परंतु वह गुप्त है। उनके आश्चर्यान्वित होने पर बाबा बोले, वह कुआं शिव बाबा ही है। दुनिया वाले नहीं जानते कि परमात्मा जो कि दाता है, उसी का यह सारा कार्य चल रहा है। इस प्रकार बाबा के जीवन में यदि हम गुणों का वर्णन करने बैठे तो बहुत ही स्थान चाहिए। उसका वर्णन करते करते वर्ष बीत जाएंगे, परंतु वह वर्णन समाप्त नहीं होगा। शिव बाबा के यज्ञ की संभाल। उन दिनों बाबा प्रातः क्लास के बाद विश्राम कक्ष में भी वत्सों से अनौपचारिक रूप से ज्ञान चर्चा किया करते। यह वही कमरा था जहाँ कभी दीदी जी का कार्य स्थान रहा। एक बार वहाँ वत्सों के समक्ष ज्ञान चर्चा कर रहे थे। वत्सों ने देखा कि बाबा के एक पांव के अंगूठों को छोटी सी पट्टी बंधी हुई थी। एक वत्स ने पूछा, बाबा, ये क्या हुआ है? बाबा ने कहा, बच्ची, रात्रि को जब सोया हुआ था तो स्वप्न में देखा कि इस कमरे के सामने वाली पहाड़ी पर वत्सों के वस्त्र सूख रहे हैं। आजकल जहाँ ऑफिस और जिज्ञासु कक्ष है, पहले वहाँ पहाड़ी थी। तब यह भी देखा कि कुछ पशु अंदर घुस आए हैं और वे कपड़ों को उठाकर चबाना चाहते हैं। तो बाबा ने सोचा कि उठकर इन्हें हटाना चाहिए और शिव बाबा ने यज्ञ की चीज़ों को हानि पहुंचाने से बचाना चाहिए। बाबा बोले, मैंने जल्दी से जाने की कोशिश की तो स्वप्न अवस्था में ही जैसे ही पाँव को आगे बढ़ाया वैसे दरवाजा पाँव से थोड़ा सा लगा। उससे बहुत मामूली सी खरोच आई है। बच्चे, थोड़ा बहुत जो हिसाब किताब है वह तो सामने आता ही है और चुकता होता जा रहा है।
हम ब्राह्मणों को इस यज्ञ की हर एक चीज की संभाल तो करनी है ना। बच्चे हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों की गफलत से शिव बाबा के यज्ञ की कोई चीज का नुकसान न हो। बाबा हर बात का ध्यान रखता है कि कहीं बच्चों से शिव बाबा के यज्ञ की कोई भी चीज का नुकसान न हो। इसलिए बाबा यहाँ समय निकाल कर एक आध चक्कर लगाकर भी देखते हैं कि कहीं कोई वस्तु व्यर्थ तो नहीं जा रही। इस प्रकार बाबा न केवल प्रीतिपूर्वक याद ही करते और न केवल ज्ञान में रमण ही करते, बल्कि कर्तव्य करने में भी किसी से पीछे नहीं रहते, बल्कि सभी से अधिक उन्हें ही सेवा तथा यज्ञ कार्य का ख्याल रहता। गोया शिव बाबा के प्रति उनका जो घनिष्ठ प्यार था वह उन्हें कर्म में भी प्रवृत्त करता था। अद्भुत संतुलन। जैसे बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत तालमेल था, वैसे ही बाबा के जीवन में हर प्रकार से संतुलन था। वे देही अभिमानी बनने पर तो पूरा जोर देते ही थे, परंतु देह के स्वास्थ्य और उसकी संभाल की अवहेलना करने को नहीं कहते थे। हाँ, वे यह तो कहते थे कि बार बार शारीरिक अस्वस्थता की चर्चा करके हमें अपने श्वास व्यर्थ नहीं गंवाने चाहिए, क्योंकि आज जबकि प्रकृति तमो प्रधान है और हमने अज्ञान काल में विकर्म भी किए हैं, तो रोग और व्याधियां तो शायद आएंगी ही। अतः उन्हीं में मन बुद्धि लगाए रखने से तो हम शिव बाबा की याद के लिए समय निकाल ही नहीं पाएंगे। अतः वे कहते, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और रोग की अवस्था में भी योग को न भूलो, वरना देह अभिमान का संस्कार पक्का होता जाएगा। इस पर भी वे यह कहते कि यह शरीर मूल्यवान है, अतः इसे कोशिश करके ठीक रखो, ताकि इस द्वारा ईश्वरीय सेवा भी कर सको और आपके योग रूप पुरुषार्थ में विघ्न भी न पड़े। बाबा की आत्मनिश्चय में जो स्थिति थी और उनका जो स्नेह था, वह उनके हर बोल और हर कर्म में झलकता था। यहाँ तक कि बाबा ने शरीर छोड़ने के समय का जो अनुभव अव्यक्त होने के बाद सुनाया था, उससे भी उनके जीवन में इसकी पराकाष्ठा स्पष्ट झलकती है। अब हम उनके उस अनुभव का तथा उनके स्नेह का उल्लेख करेंगे। प्रीति भरी यादें। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद और उनके पार्थिव शरीर के तत्व सेवा पर उपस्थित हो जाने के पश्चात मधुबन के छोटे हॉल में जब सबकी स्नेह भरी याद और प्रेम भरे संस्मरण, मन में समाई जिज्ञासाएं और भाव भरे उद्गार लेकर जब ब्रह्मा कुमारी गुलजार बहन ने संदेशी के रूप में ध्यानावस्था में उड़ान भरी थी, तब ब्रह्मा बाबा ने पार्थिव शरीर में अपने अंतिम क्षणों का संक्षिप्त समाचार भी सुनाया था। ब्रह्मा बाबा ने बताया था कि क्लास समाप्त होने के बाद जब वे सभी वत्सों को, अच्छा बच्चे अब छुट्टी, ऐसा कहकर कमरे में वापस लौटे, तो उन्हें हृदय क्षेत्र में असामान्य अवस्था का अनुभव हुआ, जैसे कि लौकिक भाव में लोग दर्द कहते हैं। वे सैया के बाजू पर बैठे ही थे कि उसकी मात्रा तेजी से बढ़ती गई। कुछ क्षणों के लिए शरीर और आत्मा में एक संग्राम की सी अंतिम स्थिति थी, मानो कि कर्मों का रहा हुआ थोड़ा सा हिसाब अब स्थायी रूप से विदा लेना चाहता था। दोनों में मल्ल युद्ध हो रहा था, परंतु फिर भी साक्षी स्थिति बनी हुई थी। आत्मा पर देह अभिमान की परछाई नहीं पड़ी। आत्मा देह की अस्वस्थता को और हृदय में उत्पन्न होने वाली पीड़ा को नियंत्रण में रखे हुए भी कुछ ही क्षणों बाद ऐसा आभास हुआ कि चेतन आत्मा ने शरीर का एहसास छोड़ना शुरू किया है। मानो पांव के पंजे से शुरू लेकर चेतनता बड़ी तीव्र गति से स्वयं को समेट रही थी और भ्रकुटी की ओर लपक रही थी। होते होते वह आत्मा जो उड़ता पंछी है, शरीर छोड़कर अव्यक्त धाम की वासी हुई। जैसे मक्खन से सहज ही बाल निकल जाता है, वैसे ही आत्मा देह रूपी क्लेवर को छोड़ शिव बाबा के पास आ पहुंची। इस प्रकार देह की अंतिम परीक्षा
जो इस दुनिया में हर एक को पार करनी होती है वह भी पार हुई और इस प्रकार कर्म बंधन तथा देह बंधन समाप्त हुआ। बाबा ने कहा, वत्सों, मैं कोई आपसे दूर नहीं हुआ, बल्कि पहले शरीर होने के कारण जो आप सबसे मिलने की बाधा थी वह समाप्त हो गई। अब तो आप जब भी चाहें, जहाँ भी चाहें और जितने समय के लिए चाहे बुद्धि योग बल द्वारा मुझसे मिल सकते हैं। मैं तो बेहद विश्व की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ और आप लोगों के लिए सतयुग की स्थापना की रफ्तार तेज करने गया हूँ। पहले भी जब मैं शरीर में था तब आप बच्चे देह में होते भी मिलते तो बुद्धि योग के बल ही से थे और अब भी उसी रीति से मिलकर उससे भी अधिक अनुभव कर सकते हैं। कुछ वत्स सोचते हैं कि हम तो बाबा से अधिक मिल ही नहीं पाए और समय हाथ से निकल गया, परंतु वास्तव में अभी भी विशेष कुछ बिगड़ा नहीं है। परंतु अगर अब भी ध्यान न दिया, बुद्धि की लाइन क्लियर रख मिलन न मनाया तो यह समय भी हाथ से निकल जाएगा। फिर तो पछताने से कुछ भी नहीं होगा। अभी तो विश्व ड्रामा प्लान अनुसार आप वत्सों की अवस्था को अधिक सूक्ष्म बनाने के लिए बाबा सूक्ष्म लोक के वासी हुए हैं। सूक्ष्म तो होना है न, या व्यक्त ही बने रहना अधिक पसंद है। तो अब अव्यक्त को व्यक्त में लाने की बजाय आप भी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास करो। बाबा आपके साथ हैं, साथ कोई छूटा नहीं है, बल्कि बाबा परमधाम का दरवाजा खोलने की तैयारी करने गए हैं। इस प्रकार बाबा ने इस सारे वृत्तांत के पीछे के रहस्य को स्पष्ट भी किया और साथ साथ स्नेह की अभिव्यक्ति भी की, जिससे कि सबके मन को बाबा ने दिव्य रूप से केवल ढाढ़स ही नहीं दी, बल्कि उनकी योग की स्थिति को ऊंचा उठाया और उन्हें अव्यक्त स्थिति में स्थित होने की प्रबल प्रेरणा दी। सभी के मन पर इस अनुभूति की छाप लग गई कि अव्यक्त रूप में बाबा हम सबके साथ हैं। आज भी यज्ञ का हर एक वत्स यह अनुभव करता है कि बाबा उसके साथ हैं। यह कथन मात्र नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप से प्रायः हर एक की अनुभूति है। परंतु अव्यक्त मिलन मनाने के साथ साथ बाबा के व्यक्त काल के चरित्रों का भी गायन हर वत्स करता रहता। बाबा ने हर एक वत्स में एक ऐसी तो नई रूह फूंक दी थी कि उस नई उमंग और नए उत्साह में और इस नए मिले जीवन में हर वत्स के मुख से वाह बाबा वाह ये बोल निकलते रहते, जिसके द्वारा परमपिता परमात्मा शिव से मिलन हुआ और जिसने ही मरुस्थल की तपी हुई मरु के जैसे जीवन को ज्ञान की बरसात से शीतल बनाया, उसे भला बुलाया ही कैसे जा सकता है। किसी ने ये मनोरम शब्द गुनगुना दिए, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है, खुशियों से भरा जीवन हर पल में कमाई है। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। तेरी छत्र छाया में माया की धूप नहीं, जो तेरा बन जाए उसे कोई भी भूख नहीं। एक तेरे ही मिलने से मिली सारी खुदाई है, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता इलाही है। अन्य किसी ने यह गा दिया, बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, जिसने चलाई अमृतवाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। तीसरे किसी ने यह गाकर अपने उद्गार प्रकट किए, एक बाबा मिले मधुबन में, शिव बाबा मिले उनके तन में। दोनों बाबा मिले एक आंगन में, वो आंगन है मधुबन में। इस प्रकार सबके मन में बाबा की याद बनी ही हुई थी। भले ही बाबा ने यह कह दिया था, न विसरो न याद रहो, परंतु बाबा के कर्तव्य इतने महान थे और बाबा ने हर एक आत्मा को
ऐसा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाया था कि बाबा की वह याद भूले नहीं भूलती थी। इसलिए एक वत्स ने तो अपने इस अनुभव को इस आलाप में कह ही दिया, संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं, तूने बनाया जीवन कैसे भला भुलाऊं। संगम युग में बाबा महिमा तुम्हारी गाऊं। दूसरे एक ब्रह्मावत्स ने अव्यक्त अनुभव करते हुए इन छंदों में अपने भाव व्यक्त किए हैं। यद्यपि उन्होंने साकार रूप में बाबा को नहीं देखा, तथापि अंतरचक्षु से तथा योगयुक्त स्थिति से उन्होंने भी उस अलौकिक प्यार का अनुभव किया। बाप दादा मुझे तेरी याद आए, जब आऊं मैं मधुबन में, तू दिल के अंगनवा उतर आए। आज बाबा मुझे तेरी याद आए, देख के तेरी दिव्य सूरत, मिट गई मेरी हसरत। जर्जर मुख अमृत बरसाए, जन्म जन्म की प्यास बुझाए। मेरा हर अंग शीतल हो जाए, बाप दादा मुझे तेरी याद आए। न केवल वे वत्स ही बाबा की इस प्रकार की यादों में रमे रहते, बल्कि जिन्होंने उनके द्वारा कोई अधिक ईश्वरीय ज्ञान नहीं लिया था और वे यज्ञ के वेतनधारी कर्मचारी थे, वे भी भाव विभोर होकर बाबा के गुण वर्णन करते। जो माली बाबा के बगीचे को सींचता संवारता, वह उसकी देखभाल करता था। एक दिन इस लेखक से यह कहते हुए उसके दोनों नेत्रों से प्यार के मोती प्रकट हुए। जगदीश भाई, बाबा में इतना प्यार था कि आपसे कैसे कहूँ। मैं पढ़ा लिखा तो वैसे भी नहीं, इसलिए किन शब्दों में वर्णन करूँ। देखो न, मैं तो एक छोटे कुल का अदना सा माली हूँ। मेरे से भी बड़े बड़े माली और इस संसार में बहुत हैं, परंतु फिर भी बाबा मुझे कहते माली बच्चे। उन्होंने कभी भी मुझे माली कहकर नहीं पुकारा, कभी भी नौकर समझकर मुझसे व्यवहार नहीं किया, कभी भी घटिया समझकर मुझे नहीं देखा। जैसे और वत्सों को देखते समय उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी और उनके आँखों के कोने सिकुड़ जाते थे, मैं देखता था कि मुझे भी वे वैसी ही निगाह से देखते थे। उनके उस चेहरे व नेत्रों से प्रवाहित होकर वह प्रेम का प्रवाह मेरे मन में सीधा ही उतर आता था। इसलिए वो प्रेम की सूरत मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ऐसा कहते कहते तब उसकी आंखों में रुके हुए प्रेम के आंसू फूट पड़े थे और वो बुजुर्ग एक मासूम बच्चे की तरह प्रेम की कसक से चिल्ला पड़ा था। मुझ में भी तब उसे ढाढ़स बंधाने की हिम्मत नहीं रही थी। सोचने पर भी मेरे लबों पर कोई ऐसे शब्द नहीं आए, बल्कि उसके बरसते नयनों ने मेरे नयनों को भी प्रभावित किया। यद्यपि मुझ में कोई विछोह का भाव नहीं था, परंतु दो प्रेम के दीप शिखा उस समय तेजी से जल उठे थे और कुछ समय के लिए मन तो भावों के बहाव में बह रहे थे, परंतु होठ मुख मुद्रा में और शरीर वृक्षों के तनों की तरह खड़े थे। कुछ ही देर में स्वयं को संभालते हुए उस माली ने बाबा की कुटिया की ओर इशारा करते हुए फिर कहा, जगदीश भाई, इस कुटिया में बाबा बच्चों से मिला करते। जगह जगह से लोग उन्हें अपने दिल का हाल बताने यहाँ आते। अवश्य वे कुछ ऐसी बातें भी कहते होंगे जो उनकी निजी होती और जिसे वे बाबा के सिवाय किसी और को बताना न चाहते हो। मैं उस कुटिया के निकट ही पौधों की क्यारियों की गुड़ाई कर रहा होता या उन्हें पानी से सींच रहा होता, परंतु कभी बाबा ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए नहीं कहा। यह सोचकर मेरे शरीर में कोई अजीब सी रौ सी दौड़ जाती है कि बाबा मुझ पर इतना विश्वास रखते थे। कभी कभी तो कह भी देते, यह तो घर का बच्चा है, और ऐसा कहते हुए उनके चेहरे को देखते ही बनता। तब इस मधुबन के देवता को देखते हुए मेरा सिर झुक जाता और हृदय प्यार से भर जाता।
मैं चुप खड़ा सुनता रहा, परंतु मेरा मन चुप नहीं था। वो बोल भी रहा था कि इंसान बिल्कुल ठीक कह रहा है, बाबा ने अपना रंग इस पर भी छोड़ा है। परंतु मैं चुप ही रहना चाहता था, क्योंकि मन को यह तान अच्छी लग रही थी। माली से भी रहा नहीं गया। वो फिर बोला, जगदीश भाई, मैंने माली का काम और कई जगह भी किया है। मेरे बुजुर्ग भी यही काम किया करते थे, लेकिन बाबा की फूलों से बेहद मोहब्बत थी। जिस प्रेम से वे फूलों को देखते, मुझे केवल यही नहीं महसूस होता कि वे मेरे काम की कद्र करते हैं, बल्कि ऐसा लगता कि वे मेरे बच्चों से प्रेम कर रहे हैं, गोया मुझसे प्रेम कर रहे हैं। शायद सच तो यह है कि बाबा को इन फूलों में सब बच्चे दिखाई देते। जगदीश भाई, जब मैं बाबा के पास रोज प्रातः फूल ले जाता, तब वे मेरे दिन भर के सबसे बढ़िया क्षण होते। बाबा जिस तरह से उन फूलों को अपने हाथ में लेते और उनकी सुगंधी सेवन करते और फिर मेरी ओर देखते, वह दृश्य देखते ही बनता। इस प्रकार कहते कहते वह फिर रुक गया, जैसे कि उनके मानस पट पर वह चित्र उभर आया हो, और फिर सिसक सिसक कर बोला, अब मुझे माली बच्चे कहकर कौन पुकारा करेगा। बाबा की उस कुटिया और बगीचे के साथ बहुतों की याद जुड़ी हुई है। न जाने कितनी आत्माओं को बाबा ने नेकी की राह दिखाई थी, रूह को राहत दी थी, और बगीचे के फल और फूल देते हुए उनको प्यार और दुलार दी थी, और कुटिया के सामने लगे हुए झूले में बिठाकर उन्हें ज्ञान और योग में एवं शांति और आनंद में झुलाया था। इसलिए तो किसी ने मन की वीणा इन सुरों को बजाया था, मैं जब भी अकेली होती हूँ, चुपके से बाबा आते हो और बोल के मीठे बच्चे, तुम बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। मधुबन की गलियों में आकर हर बच्चे का खुश हो जाना, बाबा को मिलने की धुन में बाबा के कमरे की ओर बढ़ना, बाबा का सामने आ जाना, नैनों में रूहानियत छा जाना, बच्चों का बगिया में जाना और बाबा की कुटिया का दिखना, तब बच्चों को आगे बढ़ना, बाबा को पत्र लिखते देखना, बाबा का बच्चों को देखते ही कहना, मीठे प्यारे बच्चे बीते दिन याद दिलाते हैं। इसी प्रकार जो रोज उन दिनों शिक्षिकाओं के हॉस्टल के निर्माण कार्य में लगा हुआ था, वो भी अपने संस्मरण सुनाते हुए उन यादों में खो जाता था, जिन हाथों से उसने उस हॉस्टल की दीवारों की चिनाई की थी। उन्हीं से जब बाबा के भवदेह की अंतिम क्रिया के लिए स्थल निर्मित कर रहा था, तब उसके मन का अजीब सा हाल था। बाबा के अव्यक्त होने पर सब जगह जगह से वहाँ बहुत से भाई बहन पधारे, तब वह भी उनके बीच खड़ा हुआ अलग नहीं लग रहा था। उसके चेहरे से लगता था कि वह इस सोच में है कि ये क्या हो गया। एक दिन जब उसे रहा नहीं गया, तब वह इस लेखक से बोला, जगदीश भाई, बाबा मुझे अब भी मिला करते हैं। आज सुबह जब मेरी आँख खुली, तब भी मैं उनसे मिला था। जैसे पहले वे मेरे साथ चलकर निर्देश देते हुए कहते, गलबा बच्चे, इस जगह यह बनाना है, इस स्थान को ऐसे ठीक करना है। और ऐसा कहते हुए उनके शब्दों में अपनापन, प्यार और विश्वास झलकता था कि बस उन्होंने जो कहा है मानो कि अब वो हुआ ही पड़ा है। वे इस प्रकार सदा मुझे गलबा बच्चे कहकर पुकारते और उनसे मुझे सदा ऐसा अनुभव होता कि जैसे वे मेरे पिता हैं और मैं उनका एक छोटा सा बच्चा हूँ। बस मन में एक ही चाह रहती कि बाबा जो कहे मैं वो करके दिखाऊं। उनको देखने से मेरी सारी थकान उतर जाती
और ऐसे लगता कि उनके संरक्षण का हाथ मेरे सिर पर है। अपनी राजस्थानी बोली में अधिकतर हिंदी के शब्द प्रयोग करते हुए वह जब बाबा के बारे में कुछ कहता तो ऐसा मालूम होता कि अब भी उनके हृदय के फ्रेम में बाबा का चित्र जड़ा हुआ है और वह उस देवता को प्रसन्न करने के लिए सदा तैयार है। किस किस के मन के वृत्तांत सुनाए। मानवों के हृदय की बात तो एक और रही। जो अन्य प्राणी बाबा के सामने आए वे भी उनके प्यार से प्लावित हुए बिना रह न सके। इस विषय में बाबा के अव्यक्त होने के बाद एकत्रित हुए भाई बहनों को संबोधित करते हुए पर्वतराज आबू की एक चिड़िया की ये दास्तान सुनाई थी। दादी जी ने किस्सा इस प्रकार सुनाया। प्रतिदिन प्रातः जब बाबा क्लास करा लेते और उसके बाद सभी वत्सों को स्नेह से अपने कोमल व कमल हस्तों से मुस्कुराते हंसाते टोली दे देते, तब कुछ दिनों से लगातार निश्चित समय पर एक चिड़िया आ जाती। तब बाबा कहते, देखो ये बच्ची भी आ गई। फिर वे उससे मुखातिब करके कहते, आओ बच्ची। वह उड़कर इधर उधर अपना नाच दिखाते और राग अलापते बाबा के हाथ से टोली लेकर उड़ जाती। जिस दिन बाबा ने प्रातः क्लास नहीं कराई, बेचारी वह चिड़िया आकर इधर उधर मायूसी में देखती ही रही, मानो उससे कोई अनमोल चीज खो गई हो जिसे वह ढूंढना चाहती हो। बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जब बाबा की स्थूल देह उस छोटे हॉल में धरा को अपनी सैया बनाए हुए थी, तब भी वह चिड़िया पूर्व की न्याय वहां आती और मानो बाबा के मुखारविंद को निहार कर चली जाती। उन दिनों उसकी चहचहाहट से ऐसा लगता कि जैसे वह कह रही हो कि अब मुझे ऐसा प्यार कौन करेगा, वो स्नेह भरी टोली कौन देगा। अब मैं अपने नाच किसको दिखाऊंगी और साज किसके आगे बजाऊंगी और परवाज करके किस हाथ पर मधुर मिष्ठान पाऊंगी 3 दिन तक। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो संसार लूट गया, मानो वो ऐसा कहती रही थी। इस प्रकार अव्यय दृश्य भी समय का पर्दा गिरने से अतीत में विलीन हो गया और अब जगह जगह से आए हुए बहन भाई वापिस अपने अपने स्थान पर जाने लगे, परंतु सबके मन की एक ही आवाज थी, उन्हें एक ही लगन थी, उनकी एक ही धुन थी कि अब हम जाकर जन जन को शिव बाबा का संदेश सुनाएंगे। वे सब जा तो रहे थे, परंतु मन ही मन वे ये गा रहे थे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे, चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं, न दुख देना न दुख लेना तूने हमें सिखाया है, शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है, अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है, कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दिव्य कहानी है, तू रचता है इन गुणों के जो सबसे न्यारे हैं, बाबा तुम्हारी शिक्षाएं